हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 11 में आप लोगों को विमीय विश्लेषण के बारे में बताऊंगी, जिसको इंग्लिश में डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। विमीय विश्लेषण मतलब डायमेंशंस का यूज़ करके हम उसमें अलग अलग तरीके के फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं। जब हमने पिछला लेक्चर कराया था तो उसमें हमने आपको डायमेंशंस के बारे में बताया था। जैसे लंबाई के लिए L, इसको हमेशा बिग ब्रैकेट्स में रखा जाता है। द्रव्यमान के लिए M तथा समय के लिए T का उपयोग किया जाता है। विमीय विश्लेषण अपने आप में बहुत सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने में हमें सहायता करता है। बेसिकली विमीय विश्लेषण से हम 3 तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। कौन से? विमीय विश्लेषण से हम सूत्र निकाल सकते हैं और उन सूत्रों का इस्तेमाल करके हम मात्रकों का डेरिवेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्या कर सकते हैं? सूत्रों का तथा मात्रकों का निगमन। दूसरा, इसमें हम एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। तीसरा, इसके द्वारा हम दिए गए सूत्रों की सत्यता का सत्यापन कर सकते हैं। और चौथा, इसके द्वारा हम सूत्रों का निगमन भी कर सकते हैं। ये चारों काम हमें विमीय विश्लेषण के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। एक एक करके मैं ये चारों का आपको उदाहरण सहित इंकलकेशन करके दिखाऊंगी। आज के टॉपिक में हम सूत्रों तथा मात्रकों का निगमन इसके द्वारा करना, इसको हम सीखेंगे। विमीय विश्लेषण को स्टडी करने से पहले हमें इसमें सूत्र बनाने की पद्धति आनी चाहिए। और एक बार अगर हम सूत्र बनाना समझ जाएंगे, मतलब उसका डायमेंशन निकालना समझ जाएंगे, तो सूत्र हमें मिला रहेगा, डायमेंशन हम उसका निकालेंगे और साथ ही साथ हम उससे उसका मात्रक भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? शुरू करते हैं सबसे पहले एक सिंपल सा उदाहरण लेकर। हम सभी को पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई ये मैंने उस दिन भी आपको उदाहरण करवाया था, उसी को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। लंबाई को भी नापने का ही एक आप कह सकते हो वेरिएबल है, तो इसको भी हम लंबाई में ही नापेंगे। तो इसका विमा क्या होगी? L, और विमा को हमेशा गुरु कोष्ठक या बिग ब्रैकेट्स में रखा जाता है। इसी तरह अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी एक तरीके का लेंथ या लंबाई ही है, जिसको हम इंच टेप से नापेंगे या स्केल से नापते हैं। तो इसको भी करने के लिए हम क्या करेंगे? L to L आप लोगों को पता है, जैसे
2 इंटू 2 होता है 2 का स्क्वायर, a इंटू ए को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, तो l इंटू एल क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर। और एक बार अगर हमको इसका विमीय सूत्र मिला तो विमीय सूत्र की मदद से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। जैसे लंबाई को नापा जाता है मीटर से SI यूनिट में, तो ये इसके दोहरे फायदे हैं कि हम इससे विमीय सूत्र के साथ साथ उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। चाल, दूरी बटे समय। दूरी को नापेंगे, दूरी एक तरह की लेंथ है। अगर मैं इसको L से ही शो करूं तो, और समय के लिए मैंने भी लिखा था क्या होता है T। आपको आपने ये 10th में भी और छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि 1/a को हम, अगर इसकी घात a है तो इसकी घात -1 हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये a का स्क्वायर है तो इसकी a की घात -2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये हो जाएगा LT -1। तो हमें विमीय सूत्र क्या मिला चाल का, LT -1। हम इसी से इसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, L के लिए मीटर, T के लिए सेकेंड घात -1। तो इसका मात्रक हो गया मीटर सेकेंड की घात -1। तीसरे सूत्र पे चलते हैं। त्वरण, त्वरण होता है चाल बटे समय, या हम कहें वेग बटे समय। चाल और वेग में अंतर आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है और आगे आने वाले पाठ में इनके बीच का अंतर आपको स्पष्ट किया जाएगा। वेग बटे समय। अब अगर आपको वेग का सूत्र याद है तो आप इस पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अगर आपको वेग का सूत्र याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ब्रेक करके भी इसी फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। कैसे? वेग होता है, अभी हमने किया था चाल वेग विस्थापन बटे समय, और एक ये समय आपके पास है। ये जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे समय। तो ये हो गया विस्थापन बटे समय की घात 2। ठीक है, विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे, बीमा इसकी लिखेंगे L, और समय की बीमा है 2। अभी हमने किया था जो चिन्ह नीचे है ऊपर जाके वो प्लस में बन जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा। ये आपको समझ में आया? अब हम वापस आते हैं। ये तो दूसरा मेथड था, इस मेथड पे हम लौट कर आते हैं। इससे भी आपको ही मिलेगा। देखिए, घात है यहाँ -1, यहाँ पर घात है 1। जब ये घात ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, -1।
LT माइनस टी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरीकों से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो एकदम सेम है। ठीक है, अब हम चौथे सूत्र की तरफ चलते हैं। बल क्या होता है? बल होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसमें भी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सूत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं त्वरण के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप सूत्र को ब्रेक करके, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने आपको समझाया था, उसी तरह से इसको कर सकते हैं। यहीं से इसका मात्रक भी आ जाएगा। m द्रव्यमान, kg, l लंबाई, मीटर, t सेकेंड, घात 2। इसी को न्यूटन कहते हैं। तो देखें कि विमीय सूत्र से हमें, अगर हमने किसी की विमा निकालनी है किसी सूत्र की, तो हम उसकी सहायता से उसका मात्रक भी तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण लें। जैसे कि दाब। दाब का क्या सूत्र होगा? बल बटे, बताइए, याद करिए, क्या है? दाब, प्रेशर, बल बटे क्षेत्रफल। अभी सबसे पहले उदाहरण मैंने क्षेत्रफल का दिया था और उससे पहले मैंने अभी जो करवाया वो बल है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। ऊपर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, ऊपर जाएगा प्लस का है, माइनस का बनेगा, मात्रक बनाना चाहे इसके द्वारा, यही पास्कल है। तो हमने देखा कि विमीय सूत्र से हम, जो हमें सूत्र मिला, उससे अगर हम उसकी विमा निकाल लें किसी भी सूत्र की, तो हमें साथ ही साथ उसका मात्रक भी मिल जाता है। ये जो है फिजिक्स का बेस है। आप हर चैप्टर में जाओगे, आपको जो भी सूत्र मिलेंगे उसका आपको विमीय सूत्र और मात्रक निकालना है। इसीलिए सारे सूत्रों को एक साथ बैठ के याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। आप जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ते हो वैसे वैसे उसके सूत्र आपको याद होने लगते हैं और उसका इस तरह से विमीय विश्लेषण भी हम लोग करते जाते हैं। इसीलिए मैंने 15 ऐसे सूत्रों का विमीय सूत्र निकाला है और साथ ही साथ उनका मात्रक भी निकाला है, जो मैं आप लोगों के ग्रुप में एज एन असाइनमेंट डालूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में बताएं। आज के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक पद्धति, मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं विमीय सूत्र की सहायता से। 2 क्वेश्चन देके आपको छोड़ती हूँ, ट्राई करिएगा। पहला है, हम लेते हैं कार्य और दूसरा है कहते हैं घनत्व।
को आप ट्राई कीजिएगा और साथ ही साथ असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चन भी देखिएगा। थैंक यू।